अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और मैं हूं पलवश शाह महमूद और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। रैलिंग और लाठीचार्ज, झड़पें, मुजाहिरीन को सड़क पर जाने से रोक दिया गया। दिन भर दे मार 4:30। हम तो खुलेआम नोटिफाइड करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो इदारे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें लैंड ओनिंग एजेंसी है जिसने ज़मीन दी है। जब उनको इदारे नहीं पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बुलाएगी तो कैसे पता चलेगा? हमारा तो कहना है कि उनको बुलाया जाए और उन इदारों को बुलाया जाए। कौन जिम्मेदार है? इसमें कमीशन बनना चाहिए। कमीशन बनाने का मुतालबा, कोई एक इदारा बना दे जहां से इमारत की मंजूरी ली जाए। चेयरमैन आबाद का मुतालबा, तामीराती काम छोड़ने की वार्निंग। एक हदूद मुकर्रर की गई थी जब ये खड़े थे कि इसके बाद ये समझा जाएगा कि आप इस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। धक्के देकर उनको दूर करना, खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी आप दिखा दें, कोई भी नहीं है, सब खैरियत है। बाकी अब उनकी मर्ज़ी है, जो कहें। मैं उनको अपना मुंह अपनी बात है सर, अपना मुंह अपनी बात। कोई जख्मी हुआ तो दिखा दें, डेप्यूटी कमिश्नर का चैलेंज। एक हफ्ते में नस्ला टावर मिस्मार करने का अहद। नस्ला टावर मिस्मार करने का काम एक हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। 200 नहीं 400 लोग लगा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को डेडलाइन दे दी। सिंध हुकूमत को नस्ला टावर मुतासिरीन को मुआवजा देने का हुक्म दिया जाए। हाफिज नईम उर रहमान के इजहार ख्याल पर चीफ जस्टिस बरहम। आप कौन है? अदालत का सवाल। जमात इस्लामी कराची का अमीर हूँ, थोड़ा सुन लें। हाफिज नईम उर रहमान का जवाब, यहाँ सियासत ना करें, कोर्ट रूम से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। बार नहीं, कम से कम 5 बार मैंने ऑनरेबल जस्टिस के सामने ये बात कही कि आप इनकी कंपनसेशन को इंश्योर करें, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर कर चुके हैं, जिस पर मैंने अर्ज किया कि नहीं, आप सिंध हुकूमत को पाबंद करें। आखिर तक भी मैं बात कहता हुआ आया हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप मुसलसल बात करेंगे तो तौहीन अदालत लग सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन बात तो मैं करूंगा, इसलिए कि ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। कराची को हुकूक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने का ऐलान। अदालत बुनियादी मसाइल की तरफ नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर मुतासिरीन का मौक़िफ़ सुना ही नहीं। हाफिज नईम की मीडिया टॉक। मुझे आप बताएं कि दुनिया के किस आइन, किस कानून, पाकिस्तान के किस आइन में ये बात मौजूद है कि जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई हो उसके खिलाफ, उसके लिए जो फैसला हो वो एम्पिटी वाला फैसला हो, जिसमें कहा जाए बिल्डर से पैसे ले लो, और जब गिराने की बात आए तो एक एक इंच को नापा जाए और मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारे दिल दुखते हैं। अल हबीब सोसाइटी में रिफाई जमीनों पर प्लॉटिंग का केस। 3 मुल्जिमान को दिए गए शोकाज नोटिस वापस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कोर्ट को मुल्जिमान के खिलाफ जल्द फैसले की हिदायत कर दी। लगता है यहाँ जिन भूत लीज दे रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खुर्रम शेर जमान साहब तो वहाँ भी कह रहे थे कि हमने कोई सजेशंस नहीं दी। इनकी हमारे पास इन रिटन सजेशंस आई हैं जिसमें टाउन सिस्टम का जिक्र है, और इन्होंने कहा है कि टाउन सिस्टम होने चाहिए। और जब टाउन पीटीआई की रिकमेंडेशन भी हो, एमक्यूएम की रिकमेंडेशन भी हो, जमायत इस्लामी की रिकमेंडेशन भी हो, और सब ये बात करें, तो इस वजह से वो टाउन लाए गए हैं। मुशर्रफ दौर का टाउन सिस्टम दोबारा लाने का ऐलान। नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक कानून सिंध असम्बली में पेश। नासिर हुसैन शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एनओसीज़ की आपने बात की तो आप सब ने देखा होगा कि ये एनओसीज़ जो हैं ये उस वक्त की जो मुकामी हुकूमतें थीं उन्होंने दिए, और उस वक्त 40 से ज़्यादा रोड जो हैं वो कमर्शियल किए गए थे, जिसमें कुछ रोड नेमतुल्लाह मरहूम साहब के ज़माने में हुए थे और कुछ जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में हुए। चीफ सेक्रेटरी को सीनियर सूबाई अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने की हिदायत। वफाकी अकेडमी में नशिस्तें कम थीं, इसीलिए सिंध हुकूमत ने TMR कायम किया। पुलिस कैडर में ग्रेड 21 की प्रमोशन भी देंगे। वज़ीर आला का ऐलान।
ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन न लेने पर मुदाखलत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की सिंध हुकूमत को वार्निंग, मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। इमरान खान का इजलास में इजहार ख्याल। व्हाट्सएप और फेसबुक की फ्री कॉल्स के बाद अब पीटीए भी इन एक्शन। मोबाइल फ़ोन से की जाने वाली कॉल सस्ती कर दी गई। रेट्स 70 पैसे से कम करके 50 पैसे फी यूनिट कर दी गई है। घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर गैस की तरफ जाना होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कौम को पूरी तसल्ली करा दी। दुनिया में पाइपलाइन से फराहमी का तस्वुर ख़त्म हो रहा है। सेनेट कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कोई नया टैक्स आयद न करने का वादा, इस्तिस्ना खत्म करने और टैक्सेस की शरह बढ़ाने का आज़म। पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए। मुशीर खजाना की कराची में गुफ्तगू। तारिक रोड पर 10 दुकानों का सफाया। दुबई सेंटर में दोपहर को ताले तोड़कर वारदात। कारोबारी अफराद की पुलिस पर तनकीद। कुकरापार पुलिस का मदीना कॉलोनी में एक्शन। घर पर छापा, चोरी की मोटरसाइकिलें और स्पेयर पार्ट्स बरामद। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश है। लांडी 36B का पार्क जंगल बन गया। चारों तरफ कचरा ही कचरा। बच्चे खेलकूद से महरूम। गुलबर्ग और लियाकताबाद में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। दुकानों के आगे चबूतरे, सीढ़ियां और दीवारें मिस्मार, ठेले और पथारे जब्त। वज़ीर ख़ारजा से दावत इस्लामी के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। इस्लाम ज़रूरतमंदों की मदद का दर्ज देता है। अफ़गान भाइयों को इमदाद की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। फलाही सरगर्मियों की तारीफ। मेहनत से हासिल किए गए अमन की हर सूरत हिफाजत करेंगे। दुश्मनों के नापाक इरादे नाकाम बनाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से मुलाकात में गुफ्तगू। चट्टागोंग टेस्ट में बांग्लादेश की टीम लड़खड़ाकर संभल गई। 4 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बना लिए। इब्तदाई 4 बल्लेबाजों ने 49 रन बनाकर पवेलियन की राह ली।